क्या रे भीमा, क्या मस्त माल आई है अपने गांव में। अच्छा, औरत हूँ, अबला नहीं। पकड़ो रे इसे। क्या रे छमिया, बहुत जान आ गई तेरे में। बंटी पे हाथ उठाती है, बंटी पे। आज मैं तुझे बताता हूँ कि बंटी क्या चीज है। ऐसे गुंडों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। अरे बंटी बाबू, अबे तू कौन है? आज तुझे मैं ऐसा चार्ज करूंगा कि तेरा पूरा खानदान डिस्चार्ज हो जाएगा। सर, बटन बंद करो। अगर वर्दी पहनते हो तो वर्दी की इज्जत करना सीखो। तुम सबको पहला और आखिरी मौका दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके अपने आप से तौबा कर लो, वरना एक बात याद रखना, कानून का दुश्मन हमारा जानी दुश्मन है। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे टाइप के हैं। आई बात समझ में? या फिर से समझाओ? ओके सर, ओके सर। और तू और तेरा बाप, सुना है आजकल बहुत आग मूतते हो। जा और जाकर बोल दे अपने बाप से जितना जल्दी हो सके खुद को कानून के हवाले कर दे, वरना वो हाल करूंगा तेरा और तेरे बाप का, भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। इस इलाके में जितने भी अपराधी हैं, मुझे उन सब की फाइल चाहिए। यस सर। वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। यस सर। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं सर। हाय राम, बंटी बाबू को मारा। हे भगवान, इतनी बड़ी धरती है फिर भी भागने को कम पड़ जाएगी। मालिक, फिर क्या हम समुद्र से भाग कर जाएंगे चूना लगा के? मुंशी, बकवास बंद कर। उस दरोगा की तो ऐसी की तैसी, उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, मुझे धमकी दी। उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप उठेगी। ओम कुछ नहीं होगा तुम्हें, भद्रकाली का पानी महाराज जी कर रहे हैं। स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम चिंता मत करो महाराज जी। ओम फट स्वाहा। आइए डॉक्टर साहब। क्लीम फट स्वाहा। एम क्लीम फट स्वाहा। एम क्लीम। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। फट स्वाहा। ओम हिम क्लीम चामुंडा विजय स्वाहा। ओम हिम क्लीम चामुंडा विजय स्वाहा। रोशनी बेटा, मुझे बहुत अफसोस है, फट स्वाहा। बच्चा बच्चा दोनों खत्म हो चुके हैं। ये तो मर गई। कब इस ढोंग और आडंबर से बाहर निकलेंगे? आज एक मासूम बेचारी अपने बच्चे के साथ सिर्फ एक अंधविश्वास की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चल जिमुरा, भाग ले। अशिक्षा और अंधविश्वास को मिटाना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हूं इस केस में। जी जी, मेरी ही देखरेख में हो रहा है सब। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है मैं आपको फोन करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जय हिंद। मैं आई कम इन सर? आइए आइए ऑफिसर, बैठिए ऑफिसर। ये रामनगर के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा गांव है सर। अगर आप कहें 15-20 एकड़ आपके नाम भी करवा दूं जमीन। वहाँ पे एक फार्म हाउस बनवाइए। फार्म हाउस के आगे बड़ा सा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के आगे गार्डन,
और गार्डन के आगे चुप रहो। मैं गांव वालों के बारे में पूछ रहा हूँ, वहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में पूछ रहा हूँ। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं सर, वहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे जब तक गांव में मुखिया जी और महाराज जी रहेंगे, गांव में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है सर। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? हाँ? आज भी इस गांव की जनता मुखिया और तांत्रिक जैसे लोगों के गुलाम है आज के युग में। और वो तांत्रिक भोले भाले मासूम लोगों को लूट रहा है। गांव में सूखा पड़े, बाढ़ आए, सब तांत्रिक की माया समझते हैं, उस पाखंडी की। नहीं नहीं सर, ये सब झूठ है। अरे महाराज जी तो भगवान के अवतार हैं। चुप रहो। आप भी इस पाप में बराबर के भागीदार हैं। मुखिया और तांत्रिक जैसे लोग जितना मर्जी जुल्म करें, लेकिन आप उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उनका सहयोग देंगे। आपने यदि अपने कर्तव्य का ठीक से पालन किया होता तो आज मेरे सामने यूं सर झुकाए बैठे ना होते। वर्दी पहनते हो सरकार की और गुलामी करते हो भानु प्रताप की। बोलो, खामोश क्यों? आई एम सॉरी सर। जनता हमसे नहीं तो क्या गुंडों मवालियों से उम्मीद करेगी? हाँ, अब आप जा सकते हैं। और हाँ, आइंदा हमें किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए, याद रहे। आई एम सॉरी सर। माखनलाल को भेजो। जी सर। यस सर। रामनगर जाओ, वहां के मुखिया और तांत्रिक को बोलो हमने याद किया है। जी सर। जरा हम भी देखें रामनगर में किन किन रावणों का राज चल रहा है। रोशनी दी, आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि आप खुशी से झूम उठेंगी। अच्छा, क्या खबर है? आज के अखबार के न्यूज में अपने गांव का नाम दिया है। दिखा आज जरा। आपकी मेहनत रंग लाई। ये देखिए, राज्य सरकार ने जिला अधिकारी शिक्षा विभाग सहित गांव के मुखिया को सख्त निर्देश दिया है कि रामनगर गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ी जाएगी। यानी कि अब हमारे गांव में भी स्कूल खुलेगा। इस गांव का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, हर कोई शिक्षित होगा। हाँ, हर किसी को अपनी भरपूर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब आंगनवाड़ी, आशा और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। अब मासूम गांव वालों को इस मुखिया से मुक्ति मिल जाएगी। अरे उस मुखिया से ही नहीं, उस तांत्रिक से भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, सच बोली तुम। मुखिया जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरिए मत महाराज जी, हम है ना, डरिए मत। हाँ। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। आपने हमें बुलाया और हम आ गए। बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? तो आप हैं रामनगर के मुखिया भानु प्रताप? जी बैठिए। जी धन्यवाद। मुखिया नहीं साहब जी, सेवक। हम तो जनता के सेवक हैं। वो क्या है कि बाप दादा के जमाने से जमींदारी चली आ रही है, और वैसे भी जनता को तो हम अपनी औलाद से ज्यादा चाहते हैं। क्यों महाराज जी? हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है। तो ये बात है, बड़ा गहरा प्यार है आपको अपनी प्रजा से। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता आप लोगों की बहुत तारीफ करती है, क्यों ना करे। आपके गांव में ना तो स्कूल है, ना कॉलेज है, ना ही अस्पताल। 68 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, लेकिन अभी तक रामनगर के निवासी आपके गुलाम हैं। आपके गुलाम आपकी क्यों ना तारीफ करें। वैसे सरकार से जो राशि आप लोगों को मिलती है वो जाती कहाँ है? मुखिया जी आपकी तिजोरी में या ढोंगी तांत्रिक बाबा आपकी झोली में? बताइए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक शरीफ आदमी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हम केवल आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी। यदि अब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मजबूरन हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आप गलत सोच रहे हैं साहब जी। लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है।
ये गांव वाले तो होते ही ऐसे हैं। उन्हें अगर जरा सी छूट दी जाती है तो सर पे बैठ जाती हैं। हाँ, उन्हें जूते तले रौंद के रखना पड़ता है। जब तक मुखिया जी के 2-4 गालियां नहीं सुन लेते, उनकी अकल ठिकाने नहीं आती। महाराज जी क्या बक रहे हो? वाह वाह वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके तांत्रिक महाराज जी। वैसे किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है। कुछ तो डरो भगवान से। बस एक बात बता दूं, अब तक जो रामनगर में होता आया है अब नहीं होगा। ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अच्छी तरह से समझ लेना। इतना तो हम समझ गए कि साहब अंग्रेजी में हमें कुछ बुरा भला कह रहे हैं। आपको जो भी कहना है हिंदी में कहिए, हम लोग तो अंगूठा छाप हैं। तांत्रिक महाराज, अंगूठा काटना हमें अच्छे से आता है और भाषा सिखाने का हुनर है हम में। वैसे तुम दोनों को हम एक बात समझा देते हैं। इंसान और जानवर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंसान के पास शिक्षा होती है और जानवर अशिक्षित। अब हमें यह समझ नहीं आता आपको हम इंसान कहें या समझ लें। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम क्या चीज हैं। नमस्ते। चलो महाराज। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। वक्त तो बताएगा मुखिया। उसकी आहट बहुत जल्दी सुन लेना।
4, 5। 6। ये जो कलम है ना, बहुत खतरनाक होती है। अगर जल जाए तो बड़ों बड़ों के सर कलम कर देती है। इसीलिए मैंने इन सब कलम वालों के सर कलम कर दिए। तब जाकर गांव में शिक्षा का विनाश हुआ। विनाश। विनाश। शिक्षा का विनाश।